एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और बोला, महाराज मैं पारखी हूँ, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन तनख्वाह में 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सिर्फ एक पांव गुड़ और घुंघड़े मिलेंगे। पारखी बोला, ठीक है हुजूर, मुझे मंजूर है। कुछ ही दिनों बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए और पारखी से बोले, बताओ इस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। पारखी बोला, हुजूर ये घोड़ा नहीं है, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़ा बेचने वाले को बुलाया। वह बोला, महाराज घोड़ा तो है, लेकिन बचपन में इसकी माँ मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी हो गई हैं। राजा ने हैरानी से पारखी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर ये घास खाते समय गर्दन झुकाकर खा रहा था, जबकि घोड़ा हमेशा गर्दन ऊपर उठाकर खाता है। मैंने इसकी आदतों से पहचान लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघड़े मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर पूछा, मेरी रानी कैसी है, मुझे वह बहुत प्रिय है। पारखी बोला, हुजूर आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वे रानी के मायके गए और पूछताछ की। वहां दादी ने बताया, बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, इसे मैंने पाला, लेकिन दूध दादी माँ ने पिलाया था। राजा ने लौटकर पारखी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर इसके स्वभाव से। खानदानी स्त्रियों में शालीनता होती है, जबकि यह नौकरों पर चिल्लाती है, गालियां देती है, आदतें ही सच्चाई बता देती हैं। राजा ने कहा, अच्छा अब मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला, हुजूर जान की माफी दें तो कहूँ। राजा ने कहा, माफी है, सच सच बताओ। पारखी बोला, आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़बूझे जैसे लगते हैं, गुड़ और भंगूरे सेकने वाले। राजा घबरा गया और माँ के पास गया। रोते हुए बोला, माँ सच बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए बोली, बेटा बात सच है, जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन महल के पास एक भड़बूझे का बेटा भी पैदा हुआ था। तू मर गया था और राजवंश बचाने के लिए मैंने उसका बेटा ले आई, वही तू है। राजा यह सुनकर दुखी भी हुआ और खुश भी, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। निष्कर्ष, इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़ों या खानदान से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। किसी को उसकी शक्ल, पद या घर देखकर मत परखिए, उसकी आदतें और उसका स्वभाव ही उसका असली परिचय होते हैं।